हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं आपका इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपको मैट्रिक्स दे रखी है, ये फाइनल डिमांड वेक्टर दे रखा है, ठीक है। आपको आउटपुट लेवल निकालना है तीनों इंडस्ट्री का। तो ये कैसे निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 20 मार्क्स का ये आपका आता है और आने के इसके पूरे चांसेस रहते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 3 से 4 पेज का इसका सोल्यूशन होगा, तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, तो एक एक स्टेप ध्यान से देखना, मिस करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बिल्कुल मत करना वीडियो को, नहीं तो समझ में नहीं आएगा तुम्हें क्वेश्चन कि कैसे सॉल्व करा है। ये देखिए आपका हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है, मैट्रिक्स लिख लिया हमने ए, और जो डिमांड वेक्टर दे रखा था। अब हमने क्या करना है, कैसे स्टार्ट करना है इस क्वेश्चन को, देखो। लेट x इक्वल टू x1 x2 x3, ठीक है। 3x1 की मैट्रिक्स बन गई है, 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, ठीक है। तो हमने x1 x2 x3 को क्या मानिए, आउटपुट लेवल मानिए। 3 इंडस्ट्री का हमें आउटपुट निकालना है, तो हमने लेट कर लिया कि भाई वो x1 x2 x3 है। समझ में आया, ठीक है। इक्वेशन हमारी ये होती है i माइनस है, आई होते हैं आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ए हमें जो दे रखा है मैट्रिक्स, x हमारा क्या हो गया आउटपुट, और डी डिमांड वेक्टर जो है, ठीक है। हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू, तो हम i माइनस ए को किधर ले जाएंगे, राइट साइड ले जाएंगे, तो ये इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। ये इन्वर्स का साइन होता है, ठीक है, इनटू में डी। अब देखो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें i माइनस ए निकालेंगे, इन्वर्स बाद में निकलेगा, पहले हम क्या निकालेंगे, i माइनस ए। आई क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो मैंने आपको पहले ही बताया। अभी हमने स्टील कोल वाला आपका जो क्वेश्चन था वो करा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे देख लेना, उसमें 2x2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। वहाँ हमें इक्विलिब्रियम प्राइस निकालना है, यहाँ हम आउटपुट निकालेंगे, ठीक है। इक्वेशन सेम ही रहेगी। तो i माइनस ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल वाले जो एलिमेंट होते हैं वो 1 होता है, बाकी सारे 0 होते हैं। तो बना ली, माइनस करना है उसमें से a जो हमें दे रखा है वो हमने लिख लिया, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। अब हमें एक एक करके माइनस करना है। 1 माइनस 0 तो कितना हो गया 1, ठीक है। 0.0 लगा दिया, इसलिए लगाया क्योंकि सब में डेसिमल है इसलिए। 0 माइनस 0.3, 0 माइनस 0.3 तो क्या आएगा, माइनस का 0.3। ऐसी 0 माइनस 0.3 माइनस 0.3, ठीक है। 0 माइनस 0.3 माइनस 0.3, 1 माइनस 1, 0.1 कितना आएगा 0.9। ऐसे सब में से माइनस कर दिए, सिंपल माइनस जैसे हम करते हैं वही करना है, ठीक है। क्लियर हुआ। अब हमें क्या करना है, i माइनस ए जब हमारा आ गया उसका हमें निकालना है डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकालना मैंने आपको कई बार सिखा दिया है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि भाई कैसे निकालना है, ठीक है। और इस वाले क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना है, जो डिटर्मिनेंट है वो आपका ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, मीन्स कि पॉजिटिव आना चाहिए। अगर नेगेटिव आ रहा है तो आपने गलत करा है, ठीक है। नेगेटिव नहीं आएगा, क्यों, इनपुट और आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं, इसलिए। तो डिटर्मिनेंट आपका कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए हमेशा, ठीक है। और अगर नेगेटिव आ रहा है, आपने दोबारा भी करके देखा, भाई हमारी कैलकुलेशन तो सही है, दोबारा करके देखा और नेगेटिव आ रहा है, तो उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। वैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि वो ऐसा क्वेश्चन दे दे कि जिसमें डिटर्मिनेंट नेगेटिव आए और नो सोल्यूशन करके ख़त्म हो जाए, क्योंकि 20 मार्क्स में इतना छोटा क्वेश्चन नहीं देंगे, क्योंकि फिर क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आप कैसे निकालेंगे हम डिटर्मिनेंट, तो देखिए कैसे करते हैं भाई। हमने क्या लिया, पहले A11 होता है ये, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो जो इसके सामने हैं एलिमेंट और जो नीचे एलिमेंट है उनको कट कर देंगे, बाकी जो बचा उन्हें हमने लिख दिया। सिमिलरली अब हमने क्या लिया, 0.3 लिया, माइनस का तो इसलिए ब्रैकेट में रखा क्योंकि सेकंड स्टेप में हमारा माइनस आता है। तो ये टी पॉइंट पे क्रॉस होगा, ये बचा और ये बचे, दो चारों ये लिख दिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको क्रॉस करना है, ठीक है। प्लस आता है फिर, लेकिन ये माइनस का है तो इसलिए इसे यहाँ किस में लिखा हमने, ब्रैकेट में। अब ये चारों बचे तो इन्हें हमने ब्रैकेट में लिख दिया। देन अब हम क्या करते हैं, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ बीच में क्या आता है, माइनस। आपको ये ध्यान रखना है कि किसी एलिमेंट में सिंगल माइनस ना हो तो उसे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि पॉइंट वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। पॉइंट में मिस्टेक हो जाती है। कैलकुलेटर आपके पास रहेगा तो ध्यान से कैलकुलेट करना है। तो 0.9 इंटू 1.0, 0.9 माइनस 0.4 माइनस 0.1, तो दोनों ही माइनस के, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये फॉर्मूले वाला माइनस है, ठीक है। समझ में आया। अब ये माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई, देखो यहाँ माइनस है लेकिन यहाँ प्लस है, तो क्या आएगा यहाँ माइनस, ठीक है। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गए, लेकिन ये फॉर्मूले का माइनस है, ठीक है। फिर यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई हुई। अब यहाँ 0.2 तो माइनस का है, लेकिन 0.9 प्लस का है, तो ये तो फॉर्मूले का माइनस हो गया। और 0 पॉइंट कितना आएगा 1.8,
ठीक है। 9×2 = 18 होता है, दोनों में पॉइंट है तो 0.18, लेकिन माइनस का तो उसे अलग से ब्रैकेट में लिखेंगे। और देखो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब सिंपल सॉल्व करना है, इसमें 0.9 में से 0.4 गए, 0.04 गए, ये आया, ठीक है। ये दोनों माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस, तो कितना आ गया 0.32, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का आता है, ठीक है। ये समझ में आया। फिर ये प्लस होगा क्योंकि कितना आ गया 0.3। अब सिंपल क्या करना है, ये एज इट इज़ आ जाएगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हुई, ये आ गया 0.3 और 0.3 की मल्टीप्लाई, ये आ गया, ठीक है। ये तीनों आ गए हैं आपके सॉल्व करके। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, आप कर लोगे। तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो आ गया 0.674, ठीक है। तक क्लियर हुआ। पहला काम क्या करना है, रिपीट कर लेते हैं एक बार। क्या करना है आपको ये ध्यान रखनी है, इक्वेशन हमें i - a निकालना। आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसमें से a के एलिमेंट्स जो हैं वो माइनस कर देना है। फिर हमारे पास i - a आ गया, उसका हमें निकालना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स में, क्योंकि इनपुट आउटपुट कभी नेगेटिव नहीं होते हैं। इतना क्लियर हुआ, एक स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ये कैसे निकालते हैं, ये हमने जो फर्स्ट वीडियो करी थी इस सब्जेक्ट की आपकी इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, वहाँ मैंने डिटेल में डिस्कस करा। यहाँ से मैंने 4 एलिमेंट निकाले हैं, बाकी आप खुद निकालेंगे। तो अगर आपको यहाँ थोड़ा क्लियर ना हो, वहाँ मैंने वीडियो क्लियर एकदम अच्छे से समझा रखा है, वहाँ मैंने बोर्ड पे समझाया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि भाई कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ क्लियर ना हो, वो भी देख लेना वीडियो, ठीक है। तो देखो कैसे निकालते हैं। ये आपके एलिमेंट होते हैं A11, A12, A13, A21, ठीक है, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। ये आपके एलिमेंट हैं, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हो गया आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हो गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे ये नाम दिए जाते हैं, ठीक है। ऐसे ये क्या हो गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। क्लियर हुआ, ये क्या है 2 1 2 2, समझ में आया। अब देखो हमें निकालना है A11, ठीक है, कोफैक्टर्स निकालेंगे हम इनके। A11 में क्या करना है आपको, A11 में आपको करना है कि A11 को क्रॉस कर देना है, इसके सामने वाले एलिमेंट और उसके नीचे वाले एलिमेंट, ठीक है। हमेशा सबके साथ आपको -1 लगाना है जब भी हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे हम, ठीक है। जब भी हम किसी मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स निकालेंगे, हमें क्या रखना है आगे, -1 रखना है। और पावर किस हिसाब से लगेगी, जो हमें यहाँ दे रखा है, ये क्या दे रखा है, 1 और 1 कितने होगा, 2, तो 2 आ गया। अब ये हमने क्रॉस कर दी थी, तो ये 4 एलिमेंट बचे, इन्हें लिख दिया। सिंपल क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना तो मैंने आपको बता दिया भाई किस तरीके से करनी है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है। अब हम निकालेंगे A12, तो भाई -1 रखना है। पावर कितनी आएगी, ये देखो 2 और 1 3, तो यहाँ इसलिए 3 आया है। क्लियर हुआ। देखो अब हम 2 1 1 2 कौन सा था, ये 0.3 था, तो ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, क्या बचे, ये दोनों और ये दोनों, तो ये चारों कहाँ आ गए आपके, देखो यहाँ आ गए। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस माइनस वाले का ध्यान रखना कि भाई पावर कब होती है, जब ऑड होती है तो माइनस रहेगा, क्योंकि -3 है, तो -1 × -1 × -1, तो एक माइनस से माइनस कट गया, एक तो बच रहा है ना, तो इसलिए -1 क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये आ गया। तो हमारा A12 0.3 आ गया। वैसे ही A13, अब A13 आपका आ गया, देखो 13 कहाँ है, ये रहा, ये है आपका 13, तो ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, तो ये चारों बचे, ठीक है। इन चारों को हमने कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब पावर किस में, इवन में है तो खाली 1 आएगा भाई, -1 × -1 × -1 ये कैंसिल, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो ये आ गया आपका 0.30। और जब भी आप कोफैक्टर्स निकालोगे ना, इसमें ध्यान रखना सारे पॉजिटिव आएंगे। क्या आएंगे, सारे पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि अगर नेगेटिव आ गया तो आगे आंसर हमारा नेगेटिव आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया आउटपुट कभी नेगेटिव नहीं होता। इसके थ्रू जो जितना भी एलिमेंट है वो सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि हमने माइनस करके जब हमने आई में से A माइनस करा था, ठीक है, तो कुछ एलिमेंट पॉजिटिव थे, कुछ क्या थे, नेगेटिव। लेकिन जब हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे, तो सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। अगर आपने माइनस में कर दिया, ठीक है, कैलकुलेशन, तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि एक चीज़। अब आ गया आपका A21, मैंने 21 तक निकाला, बाकी आपको खुद निकालना है, ठीक है। देखो 21 कौन सा, ये है, तो ये क्रॉस हो गया और ये क्रॉस हो गया, ठीक है, क्रॉस हो गया, तो ये 21 ये क्रॉस हो गया, तो क्या बचे, ये और ये,
ठीक है। तो इनको हमने लिख दिया है, ये आ गए आपके, ठीक है। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी सिंपल, और उसके बाद हमारा ये हो गया कितना 0.42 आ गया। देखो ये माइनस का था, माइनस माइनस प्लस हो गए। अब ये सब आपको खुद निकालना है, मैंने आपको बता दिया कि कैसे निकालना है, ठीक है। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए में क्या होता है, एलिमेंट सारे चेंज हो जाते हैं। वैसे हमारा जो मैट्रिक्स होती है वो क्या होता है A11 A12 A13, लेकिन इसमें इंटरचेंज हो जाते हैं रो और कॉलम। देखो अब ये कैसे हो जाएंगे एडजॉइनिंग में, जो वैल्यू आई है वो हमें इस तरीके से लिखने हैं, 1 1 1 2 1 3 ऐसे, 2 1 2 2 ऐसे, 3 1 3 2 3 3 ऐसे। क्लियर हुआ। वैसे हम कैसे लिखते हैं कि A11 A12 फिर 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ठीक है। ये तो सिंपल I-A के एलिमेंट थे, लेकिन अब जब हम एडजॉइंट निकालेंगे तो ये सारी वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी, ठीक है। रो कॉलम बन जाएंगे, कॉलम और कॉलम रो बन जाएंगी, ठीक है। अब देखो 1 1 की वैल्यू आई थी, 1 2 की है, 1 3 की है, मैंने पहले से ही लिखी हुई है, ये आपको खुद निकालनी है। मैंने 2 1 तक निकाल दी थी, तो 2 2 2 3 2 4 2 5 2 सॉरी 2 3 2 सॉरी 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये आपको खुद निकालनी है। ध्यान रखना एडजॉइंट में चेंज हो जाएंगे रो और कॉलम, इसलिए मैंने पहले ये लिखा है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो आप भी एग्जाम में ये लिखना ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि भाई का पता लगा आपने वैसे ही लिख दिया 1 1 1 2, मतलब ऐसे ही 1 1 1 2 ऐसे लिख दिए, फिर 2 1 वाली लाइन, फिर 3 1 वाली लाइन। नहीं, आपको चेंज करना है। 1 1 वाली ऐसे वर्टिकल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल होती है, आपको चेंज कर देना कैसे वर्टिकल, 1 1 वाली लाइन, फिर 2 1 वाली, फिर 3 1 वाली। क्लियर हुआ। अब देखो इन्वर्स कैसे निकलता है, इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1 में डिटर्मिनेंट जो भी मैट्रिक्स है और फिर उसका एडजॉइंट, ठीक है। हमने डिटर्मिनेंट निकाला था, कितना है 0.67 आया था, लिख दिया। एडजॉइंट ऑफ ए अभी हमने निकाला, वो लिख दिया। इतना क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है। अब देखो उसके बाद आपको क्या करना है, अब हमें आउटपुट निकालना था। आउटपुट को इक्वल रख दिया किसके, इसके, और साथ ही साथ हमें जो डिमांड वेक्टर दे रखा था उसकी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखा रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ मल्टीप्लाई कैसे होती है, ठीक है। ये आपकी 3/3 की मैट्रिक्स है और ये 3/1 की, 3 रोज़ हैं और कॉलम एक ही है, ठीक है। रोज़ 3 हैं, ठीक है, और कॉलम हमारा एक ही है। तो मल्टीप्लाई कैसे होती है, इधर से हम कैसे चलते हैं हॉरिजॉन्टल और इधर से हम चलते हैं वर्टिकल, ठीक है। तो ये देखो कैसे होगी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई हुई 180 से, ठीक है। फिर आता है हमारा प्लस, फिर 0.42 की मल्टीप्लाई 20 से, फिर 0.30 की मल्टीप्लाई 90 से। प्लस आएगा सबके बीच में, ठीक है। अगर किसी के में वैसे माइनस तो आएगा नहीं क्योंकि सब पॉजिटिव हो जाएंगे, नेगेटिव होगा तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, तो वो हमारा गलत होगा। ऐसी सबकी मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। अब हमने जब इन सबको मल्टीप्लाई करके प्लस करा, कैलकुलेटर होगा आपके पास, सबको मल्टीप्लाई करके प्लस कर लेना, तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये वैल्यूज़ आ गई। अब 0.674 किस में, डिवाइड में, तो सबके साथ इसको डिवाइड कर देंगे। सबके साथ आपको डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। इसमें हमने सबको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। x1 की वैल्यू आ गई, x2 की आ गई और x3 की ये आ गई, डिवाइड करके ये वैल्यूज़ आ गई। तो ये आपके तीनों जो इंडस्ट्री हैं उनके आउटपुट आ चुके हैं। और गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। एक एक स्टेप को आप भी करना, वीडियो पॉज कर करके, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और फिर बिना देखे करना, क्योंकि परसों ही आपका एग्ज़ाम है, तो आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आई होप अब ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।